तो जिस तरीके से बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी? आप पोस्टमार्टम किए हैं सर, बॉडी तो मिली है ना? तो बॉडी मिली, इसका परिजन तो कह रहे हैं। परिजन को बुलाइए। परिजन आपसे ज़्यादा समय बिताए हैं कि हमारे साथ ज़्यादा समय बिताए हैं? तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई मैंने आपको बताया कि वहाँ से जो वाटर सैंपल वो लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मौत किस कारण से हुआ, कब हुआ। सर, सूचना परिवार वालों के द्वारा से मिली थी या नहीं, हमारे द्वारा ही हमारी टीम सुबह से मैंने आपको कल ही बताई। कल रात को परिजनों के साथ बैठ के हम लोगों ने दोबारा विचार विमर्श किया कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई थी कि इसमें दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में अन्य एजेंसीज की मदद लेने की बात बताई गई। इसीलिए मैंने फिर दोबारा जीरो से अनुसंधान शुरू किया। जहाँ से बच्ची गायब हुई थी उसी जगह से फिर दोबारा उसी सर्च के दौरान ये चीज़, यहाँ आप खुद अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो देख लीजिए कि यहाँ अगर कचरा नहीं हटे तो यहाँ पता चलना असंभव है कि अंदर कोई कुछ है। और इसके बाद जो 2 गड्ढे हैं उसको पूरा सर्च कर, जब पानी उसमें का निकाला गया, उसका पानी इधर 31 दिसंबर के शाम उमरा जो है यहाँ इसी जिस लोकेशन पर खड़े उससे पीछे उनका वो बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से ही लगातार इसमें स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जो प्रशासन है उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत ही सघन तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। जब बच्ची आखिरी बार जहाँ देखी गई थी उस समय उसके साथ और भी 2 बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल से वो घर जा रहे थे। बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगी, जो रास्ता भी आपके पीछे है, इसी रास्ते से जाने की बात बताई गई। उसके साथ एक बच्चा था साबिर, और जो उसकी छोटी बहन इकरा, दोनों बताए कि हम दोनों उस रास्ते सीधे चलेगा, और जो उमरा है उसने बोला कि हम इधर से जाएंगे। उसके बाद से बच्ची गायब थी। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ से बच्ची लास्ट लोकेशन है उसका, उससे जाने के 3 रास्ते हैं। इस 3 में से 2 रास्ते सीसीटीवी से कवर्ड है। दोनों में से किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बच्ची का कोई गतिविधि नहीं दिख रहा था, ना उसके बाद कोई आते जाते दिख रहा था। और जब उसके माता परिजन जब उसके बाद उसको ढूंढ रहा तो वो दिखाई दे रहे थे। तीनों घटना से जो 3 दिशा में तीनों सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। कुछ पता नहीं चलने के बाद इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी, और हर तरह से इसमें पूरी कोशिश की गई, जो भी टेक्निकल एनालिसिस हो, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफल तक कोई सफलता नहीं मिली। ये 4 वर्ष की बच्ची का मैटर था, इसलिए फिर कल मेरे द्वारा और एएसपी डिहरी के द्वारा ये किया गया कि अब फिर दोबारा से इसको, जहाँ से बच्ची गायब हुई, दोबारा से इसको अनुसंधान जीरो से स्टार्ट किया गया। फिर दोबारा कल रात में फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के जब चीज़ों का पूरा एनालिसिस किया गया, जो अभी तक अनुसंधान हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा घटनास्थल से शुरुआत किया गया। तो मैं और एएसपी साहब, एसएचओ और पूरी टीम, डीआईबी टीम, यहाँ हम लोगों ने सारे पॉसिबल एंगल्स रिजेक्ट कर दिए। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा, बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास ये दिखा कि एक बच्चे का शव है वो भरा हुआ है, उसके ऊपर घास वास पूरा पेड़ जमा हुआ है। तो फिर निकालने पर, वहाँ पर सर्च करने पर पता चला कि उमरा का शव काफ़ी पुराना लग रहा है। वहाँ से डायटम टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया, डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी और किस कारण से। दूसरी बात है कि इससे परिजनों द्वारा और पुलिस के द्वारा आशंका थी कि जो जहाँ पे बॉडी मिली उससे थोड़ा सा आगे भी 2 कचरे का गड्ढा है। पहले हम लोग की आशंका उस पर थी कि कहीं उसको पार करने के चक्कर में उसमें गिर गई। उसका भी पानी घटना के अगले दिन ही पूरा साफ करके निकाला गया, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बगल वाला जो कचरा है, कचरे का ढेर इतना ज़्यादा है और दलदल इतना ज़्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहाँ से हटा और कचरा वहाँ से हटा, तब जाकर आज हम लोग को सुबह